किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। भाई बहन का रिश्ता सबसे पवित्र माना जाता है और उस प्यार का साक्षी होता है राखी का त्योहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक और मैं हूं हिमा जोशी आपके साथ। इस बार भाई बहन का प्रेम भरा त्योहार रक्षाबंधन कल यानी 30 अगस्त को मनाया जाएगा। बता दें कि रक्षाबंधन के दिन बहनें प्यार से अपनी भाई की कलाई पर रेशम की डोर से बनी राखी को बांधती हैं। राखी सिर्फ एक धागा नहीं बल्कि बहन का विश्वास होता है कि उसका भाई ऐसे ही ताउम्र उसके साथ रहेगा और उसकी रक्षा करेगा। राखी से जुड़ी एक नहीं बल्कि कई सारी कहानियां हैं और ये सभी अपने आप में काफी अलग हैं। रक्षाबंधन के इतिहास में मुस्लिम से लेकर वो लोग भी शामिल हैं जो कभी सगे भाई बहन थे ही नहीं। उन्हीं कहानियों में से कुछ सबसे प्रचलित कहानियां हम आपको सुनाएंगे। ये 5 कहानियां हैं। इसमें सबसे पहली और प्रचलित कहानी है श्री कृष्ण और द्रौपदी की कहानी। दरअसल जब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया था, उनकी उंगली पर चोट आ गई थी। इसके बाद द्रौपदी ने अपनी साड़ी जो है फाड़ी और कृष्ण की उंगली पर उससे पट्टी बांधी। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा भी थी और मान्यता है कि इसी दिन के बाद से इस दिन को रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाने लगा। दूसरी कहानी है कर्मावती और हुमायूं की कहानी। राजपूत, आपको पता होगा, जब लड़ाई पर जाते थे तब महिलाएं उनके माथे पर कुमकुम या तिलक लगाने के साथ साथ हाथ में एक रेशमी धागा बांधती थी, इस विश्वास के साथ कि ये धागा उन्हें विजयश्री के साथ वापस ले आएगा। राखी के साथ एक और प्रसिद्ध कहानी जुड़ी हुई है। कहते हैं कि मेवाड़ की रानी कर्मावती को बहादुर शाह द्वारा मेवाड़ पर हमला करने की पूर्व सूचना मिली थी। रानी लड़ने में असमर्थ थी तो उसने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर रक्षा की याचना की। हुमायूं ने मुसलमान होते हुए भी राखी की लाज रखी और मेवाड़ पहुंचकर बहादुर शाह के विरुद्ध मेवाड़ की ओर से लड़ते हुए कर्मावती और उसके राज्य की रक्षा की। अभी जो चौथी कहानी है, यह है सिकंदर की पत्नी और पुरु की कहानी। सिकंदर को युद्ध के दौरान जीवन दान कहते हैं कि इस राखी की वजह से ही मिला था। दरअसल सिकंदर की पत्नी ने पुरुवास उर्फ राजा पोरस को राखी बांधकर भाई बना लिया था और वचन लिया कि वो उसके पति की रक्षा करेंगे। इसके बाद राजा पोरस ने युद्ध के दौरान सिकंदर को जीवन दान दे दिया और फिर रक्षाबंधन के रूप में इस दिन को मनाया जाने लगा। अब 5वीं और सबसे दिलचस्प कहानी है माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कहानी। भागवत पुराण और विष्णु पुराण में विष्णु द्वारा राजा बलि से तीनों लोकों को जीतने के बाद राजा बलि विष्णु से अपने महल में रहने के लिए कहते हैं। विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी इस व्यवस्था से खुश नहीं थी, जिसके बाद नारद जी ने उन्हें राजा बलि को भाई बनाने का सुझाव दिया। नारद जी की इस बात को सुनकर माता लक्ष्मी राजा बलि के पास भेष बदल कर गई और उनके पास जाते ही फूट फूट कर रोने लगी। फिर राजा बलि जब उनसे पूछते हैं रोने का कारण, तो उस कारण में माँ लक्ष्मी कहती हैं कि उनके पास कोई भाई नहीं है। ये बात सुनकर राजा बलि उनसे कहते हैं कि आज से मैं आपका भाई हूँ। माता लक्ष्मी ने तब राजा बलि को राखी बांधी और उनके भगवान विष्णु को राजा बलि से मांग लिया और ऐसा माना जाता है कि तभी से भाई बहन का ये पर्व रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाने लगा। बहरहाल कल रक्षाबंधन है और इस उपलक्ष्य में साहित्य तक की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आप अपने भाइयों को राखी बांधिए, मिठाई खाइए और इस प्यारे से त्योहार को सेलिब्रेट कीजिए। धन्यवाद।